हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टेक्सटाइल टेस्टिंग से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर करके ये सारे टॉपिक्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जनरली ये जो टॉपिक्स होते हैं, अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। व्हाट इज जीएसएम? जीएसएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। जीएसएम का यूज क्या है, क्या क्यों रीजन है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है? तो सिंपल सी बात है, आप समझिए। मान लीजिए दो कपड़े बेचने वाले आपके पास आते हैं और उन्होंने दो कपड़े का सैंपल दिया। अब दोनों कपड़े के सैंपल की लेंथ जो है सेम है। मान लीजिए उसने भी एक मीटर कपड़ा दिया, उसने भी 1 मीटर कपड़ा दिया। अब वो जो दूसरा वाला बंदा है वो बोल रहा है कि भैया मेरा जो कपड़ा है वो महंगा है। महंगा है किस रीजन की वजह से महंगा है? उसने भी कॉटन यूज किया, इसने भी कॉटन यूज किया। बट जब आप उसका वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो कपड़ा महंगा होगा उसका जो वेट होगा वो भारी होगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि नहीं ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा क्यों अलग है, क्यों डिफरेंट है? ये दोनों आपस में कपड़े क्यों डिफरेंट है जबकि लेंथ सेम है, कपड़े का फाइबर सेम है? तो ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उसका जो वेट है वो बढ़ जा रहा है। वो जो वेट है क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। या जब किसी भी कपड़े का जब हम वेट बढ़ा देते हैं तो कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। कपड़े की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कपड़े का अपीयरेंस थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। दूसरा, कपड़े की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ज्यादा टाइम तक चलेगा। तीसरा, कपड़ा डेंस हो जाएगा। क्लियर? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है हमारे जीएसएम का। तो जीएसएम पता कैसे करते हैं, ये सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीएसएम, वेट ऑफ फैब्रिक इन ग्राम इन पर स्क्वायर मीटर। मतलब हम कैसे निकालते हैं इसको, जीएसएम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे। कपड़े की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। और ब्रीथ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा के कपड़े को काट कर और उसका वेट निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम पर स्क्वायर मीटर। लेकिन इसके लिए भी खासियत है, इसमें भी चीजों का हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हमें यूज करना है, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो आप तो इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप जाएंगे 1 मीटर कपड़ा काटने तो कितना वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया? छोटा छोटा सैंपल बनाया गया और छोटा सैंपल बनाया गया और छोटा सैंपल बनाया गया है। तो आज हम यहां पर प्रैक्टिकल भी करेंगे और यहां पर समझेंगे भी क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? कपड़े देखिए दो तरीकों के धागे से मिलकर बनते हैं। एक बनता है इंड्स, मतलब कि जो हमारा वार्प धागा हो गया, और दूसरा बनता है पिक्स, जो कि हमारा हो गया वेफ्ट धागा। तो यहां पर हम दो धागों की बात करेंगे। उन्हीं दो धागों पर हमें काम करना है। उन्हीं दो धागों के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये सब बातें आज हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली यहां पर आप देख लीजिए फॉर्मूला क्या है जीएसएम निकालने का। तो जीएसएम निकालने का यहां पर फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ, वेट ऑफ द वार्प यार्न इन ग्राम पर मीटर। हमें क्या निकालना है? वार्प यार्न का वेट निकालना होगा। तो वार्प यार्न का वेट निकालने के लिए क्या करना होगा? चलिए देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर वार्प यार्न का वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ईपीआई पता होना चाहिए। ईपीआई का मतलब होता है इंच पर इंच। इंच पर इंच मतलब 1 इंच में कितने धागे हैं, कौन से धागे, वार्प के कितने धागे हैं। तो ईपीआई आपको पता होना चाहिए। ईपीआई का मतलब क्या होता है? इंच पर इंच। इंच पर इंच मतलब 1 इंच में कितने वार्प्स के धागे हैं, वार्प के कितने धागे हैं। तो वार्प के धागों को काउंट करने के लिए काउंटिंग ग्लास का यूज किया जाता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल में बताया है, वहां पर आप देखिएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? वार्प का काउंट करेंगे। मतलब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा वार्प का यान है, तो ये वार्प का यान है तो हम काउंट करेंगे 1 धागा, 2 धागा, 3 धागा, 4 धागा, 5 धागा, 6 धागा, 7 धागा, 8 धागा, 9 धागा। तो इसको काउंट करते हैं, 10 धागा हो गया। समझ में आया? तो ये हम काउंट कितने में करेंगे? 1 इंच में। कितने में? 1 इंच में। 1 इंच में जितने धागे होंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? ईपीआई हो जाएगा। ठीक? क्लियर? अच्छा, अब बताइए हमें किस में निकालना है इसको? मीटर में निकालना है। तो आपने तो इंच में नापा है, तो इंच को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। तो यहां पर हमारा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? 39.37। ये चेंज हो गया, इंच हमारा किस में? मीटर में। आगे बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है 1 + C/100। ये क्या है? तो ये है क्रिम्प। किसकी बात हो रही है? क्रिम्प। क्रिम्प क्या होता है? धागे में जब वेवीनेस आती है, धागे में क्या आती है? वेवीनेस। ऐसे ऐसे इफेक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए आप जब कपड़े को काटते हैं तो 2 टाइप्स के धागे निकलते हैं। एक वार्प का धागा निकलता है, एक वेफ्ट का धागा निकलता है। आप देखेंगे कि वार्प वाला जो धागा होगा उसमें क्रिम्प क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? आप बताइए, वार्प वाले धागे में क्रिम्प ज्यादा होता है या वेफ्ट वाले? इसमें कोई कमेंट जरूर करिएगा। तो हम देखते हैं कि जो धागे होते हैं, धागे में क्या होता है? क्रिम्प होता है। क्रिम्प मतलब ऐसा वेवीनेस होगा। तो वेवीनेस होता है तो इसकी जो लेंथ होती है एक्चुअल में वो लेंथ होगी क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे समझना चाहूंगा, यहां पर आपको मैं समझाता हूं। देखिए,
जैसे मान लीजिए मैंने एक सैंपल काटा कितने कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का यहां पे काटा, 10 सेंटीमीटर का यहां पे काटा। अब हम जब धागे को निकालेंगे तो धागे को जब निकालेंगे तो धागा किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो क्या ये एक्चुअल लेंथ है? नहीं, इसको हम खींचेंगे। जब हम खींचेंगे तो धागे की लंबाई क्या हो जाएगी, धागे की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए कि धागे की लंबाई 10, पहले तो हमने काटा कितने का, 10 सेंटीमीटर का। जब हमने इसको खींचा तो ये हो गया, चेंज हो गया, 10.8 सेंटीमीटर हो गया, 10.8 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले धागे की लंबाई कितनी थी, 10 मीटर, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 10.8 मीटर। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिम्प परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिम्प परसेंट से। क्लियर है, समझ में आ गया? तो भाई यहां पर क्रिम्प परसेंट निकलेगा कैसे? अब ये फार्मूला बन जाता है कि क्रिम्प परसेंट निकलेगा कैसे। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्रिम्प परसेंट कैसे निकलेगा। यहां पर मैंने फार्मूला लिखा है क्रिम्प परसेंट निकालने का। सबसे पहले स्ट्रेच लेंथ। स्ट्रेच लेंथ मतलब कि जब धागे को हम निकालेंगे, जब धागे को, जैसे मान लीजिए ये आपने धागा निकाला, धागा इस फॉर्म का निकला, लेकिन अब हम इसको खींच देंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाली लंबाई, मान लीजिए आपने 10 सेंटीमीटर का ये निकाला धागा, 10 सेंटीमीटर का धागा निकाला। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, 10.8 सेंटीमीटर हो गया। तो जो स्ट्रेच लेंथ होगी, यहां पे मैं आपको समझा दे रहा हूं, जो यहां पर आपकी स्ट्रेच लेंथ होगी वो कितनी होगी, 10.8 माइनस इनिशियल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, अपॉन इनिशियल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या बचेगा, 0.8 अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा भाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8%। कितना आ गया, 8%। कितना, 8%। मतलब क्रिम्प परसेंट अगर आपसे पूछे कि वार्प धागे का क्रिम्प परसेंट कितना है तो आप कितना बताएंगे, 8%। इसी तरीके का हम वेफ्ट का निकालेंगे। तो यहां पर जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उसमें मैं बता दूं आपको कि वार्प धागे का जो क्रिम्प है, यहां पे मैं लिख देता हूं, वार्प धागे का जो क्रिम्प परसेंट है वो यहां पर 8% का है, और वेफ्ट धागे का जो क्रिम्प परसेंट है वो यहां पर 5% का है। क्लियर है, समझ में आया? मत आगे बात कर लेते, चलिए आइए। इस फैब्रिक के लिए है, इस फैब्रिक के लिए। ओके, क्रिम्प हमने निकाल दिया यहां पे। अब हमने क्या कर दिया, क्रिम्प यहां पर निकाल दिया। अब क्रिम्प यहां पर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। आगे देखिए लिखा हुआ है 453.59, 453.59। ये 453.59 है क्या? तो जनरली जो हम वेट नापते हैं, जो हम फैब्रिक का वेट नापते हैं, उसको किस में नापते हैं, पाउंड्स में नापते हैं। किस में नापते हैं, पाउंड्स में। आपने इंग्लिश काउंट सिस्टम पढ़ा होगा, काउंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम जो वेट लेते हैं वो किस में लेते हैं, पाउंड्स में। बट यहां पर वेट हमारा है किस में, ग्राम में है। तो उस पाउंड्स को हमें किस में चेंज करना होगा, ग्राम में। तो ग्राम में ये चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 453.59। क्लियर, ये हमारा ग्राम में है। किसमें है, ग्राम में। आगे देख लेते हैं, ये आपका लेंथ किसमें लेते हैं आप ये बताइए मेरे को, इंग्लिश काउंट सिस्टम में क्या लेते हैं, इंग्लिश काउंट सिस्टम में क्या लेते हैं, लेंथ आपका यार्ड में रहता है और वेट आपका किस में होता है, लेंथ आपका यार्ड में रहता है, वेट किस में होता है, पाउंड में। तो वेट हमारा था पाउंड में, हमने इसको चेंज कर दिया ग्राम में। अब हमारा वेट, हमारा लेंथ किस में है, यार्ड में, इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो ये जो 840 यार्ड है इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए हमारे पास कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 0.9144। मतलब एक यार्ड में 0.9144 मीटर होता है। एक यार्ड में 0.9144 मीटर होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब फिर इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे वार्प काउंट का। फिर हम मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, वार्प काउंट का। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, किन किन चीजों का यूज यहां पर किया जाता है। उसी तरीके का वेट ऑफ वेफ्ट यार्न इन द ग्राम पर मीटर, वेट ऑफ द वेफ्ट यार्न इन द, सेम फॉर्मूला यहीं पे है, बस यहां पर ईपीआई यूज किया गया है। तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, पीपीआई। पीपीआई मतलब पिक्स पर इंच। पीपीआई का मतलब क्या हो जाएगा, पिक्स पर इंच। पिक्स पर इंच का मतलब कि कितने वेफ्ट के धागे हैं 1 इंच में। फिर इसके बाद हमने इंच को किस में चेंज कर दिया, मीटर में। फिर ये हमारा क्रिम्प परसेंट है, फिर यहां पर हमारा वेट है ग्राम में। फिर ये देखिए 7.8, ये कहां से आया, तो हमने क्या कर दिया है 840 यार्ड और इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा ये 76.78 आ गया, मतलब 8 आ गया। क्लियर, ये कहां से आया, ये समझ में आया ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया। तो फॉर्मूले में हो सकता है आपके बुक में फॉर्मूला ये डायरेक्ट दिया हो, या हो सकता है ये दिया हो। तो ये दोनों मैंने अलग अलग करके लिख दिया कि दोनों आपको समझ में आ जाए। और बाद में लिखा हुआ है वेफ्ट काउंट, यहां पर क्या था, वार्प काउंट, यहां पर क्या था, वेफ्ट काउंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो प्रैक्टिकल करने वाले उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हमने जब एनालाइज किया तो वहां पर हमने देखा कि हमारे जो धागे जिस पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसका जो ईपीआई है वो कितना है, 42। ईपीआई 42 होने का मतलब 1 इंच में कितने धागे, 42 धागे। पीपीआई का मतलब है पिक्स पर इंच। पिक्स पर इंच कितना है, 24। मतलब 1 इंच में कितने
कितने धागे हैं पीपीआई के? 24। वार्प काउंट देख लीजिए, वार्प की जो काउंट है वो कितना है? 10 काउंट का, 10 काउंट का वार्प काउंट है। इसको हमने बिजली बैलेंस पे मेजर किया था। वेफ्ट काउंट के बारे में बात करें तो वेफ्ट काउंट हमारा कितना है? 10 काउंट है। इसको भी हमने बिजली बैलेंस पे मेजर किया था। ये हमारी चीजें निकल गई। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो आइए यहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो प्लीज वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए। कैलकुलेशन, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए यहां पर हम किस में निकाल रहे हैं? मीटर में। किस में निकाल रहे हैं? मीटर में। लेकिन आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर पहले किस में लिखा है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर। अभी आपका सैंपल का जो कपड़ा है वो कितना है? छोटा सा है, सेंटीमीटर में। लेकिन हम सारा कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे? मीटर के। और बाद में जाकर हम उसको किस में चेंज कर देंगे? सेंटीमीटर में। चलिए आइए बात कर लेते हैं। ये सब हमारा मीटर में चल रहा है भाई। तो अब आइए बात कर लेते हैं वार्पयान का। वार्पयान का ईपीआई कितना है? 42। यहां से देखिए ईपीआई हमारा कितना है? 42। फॉर्मूले में रखना है बस, और कुछ नहीं, फॉर्मूले में लिखना है। फिर 39.37 यहां पर आया। ओके, अब यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मैंने 100 + 8 कहां से आ गया ये समझिए। अभी हमने बताया कि हमारा जो क्रिम्प परसेंट है वो कितना है? 8%। जो हमारा क्रिम्प परसेंट है वो कितना है? 8%। कहां से आया ये समझ में आ गया? तो आ तो गया था, लेकिन वो 100 × 8 कहां से आया? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देखिए। यहां से यहां पे देखिए 1 + C/100 है। मैं इसको ब्लैक से रखूंगा ना तो थोड़ा आपको दिखेगा। 1 + C/100। C कितना आया है मेरा? 8%। तो 8/100। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 + 8/100। तो हम 100 + 8 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 108। और नीचे क्या बचेगा? 100। तो आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर आप देख रहे होंगे कि 100 + 8 किया है, 100 + 8 किया और नीचे 100 लिखा है। तो ये वाला 100 कहां गया? यहां पर है, देखिए यहां पर। क्लियर? तो ये वाला 100 कहां पे है? यहां पर है। इसका 100 है, इसका 100 है, इसका 100 है। ये याद रखिएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 100 आया कहां से। तो ये चीजें याद रखिएगा। बुक वाले भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, बट आपको पता हो जाएगा अगर आप वीडियो देख लेंगे तो। ओके, फिर इसके बाद हमारा ये क्या है? ग्राम में है। फिर हमने ये चेंज कर दिया था, मैंने बताया था 840 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 767.8 आएगा। तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 100 इसका है। और ये जो 10 है, ये जो 10 है ये क्या है? वार्प का काउंट है। क्या है? वार्प का काउंट है, जो कि हमने यहां पर दिखा है 10 काउंट। तो यहां पर हमने 10 है, ये सारा कैलकुलेशन ऊपर का मल्टीप्लाई किया प्लस नीचे का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया? 105.50 ग्राम आया। इसका आया, इसका 105.50 ग्राम आया। क्लियर? ठीक, मीटर में ये अभी मीटर में चल रहा है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम वेफ्ट का भी निकाल लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं वेफ्ट का हमारा परसेंटेज कितना है? 5% का क्रिम्प है। और यहां पर ईपीआई कितनी है? ईपीआई देखिए, सॉरी पीपीआई कितनी है? 24। पीपीआई हमारा 24 है। फिर हमने यहां पे सेम कैलकुलेशन किया। सेम कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया 58.61 ग्राम। तो वार्प का जो आया है वो आया 105.50। वेफ्ट का जो आया है 58.61। अब मैं एक चीज बता दूं, ये मैंने मैनुअली काम किया है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ सकता है। और मैंने बहुत केसेस, मतलब बहुत आराम से सारे काम को किया है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से किया है, तो भी मेरा बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। अगर आप देखेंगे आगे वीडियो में देखेंगे आप कैसे वेरिएशन आ गया। क्लियर? 58 पॉइंट। अब टोटल वेट इन ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब वार्प और वेफ्ट। अब हमने वार्प के धागे को भी निकाल लिया और वेफ्ट के धागों को भी निकाल लिया। अब इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहां पर देखिए वार्प का वेट है हमारा 105 और वेफ्ट का वेट है 58.61 ग्राम। टोटल वेट कितना आया? 164.11 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर देखिए, 1 मीटर स्क्वायर में 164.11 ग्राम आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर में। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो आप जानते हैं एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया तो आपने पढ़ा होगा बचपन में। एरिया निकालने के लिए क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब जो आपने कपड़े का सैंपल लिया उसका एरिया कितना है? 10 × 10। 10 × 10 का मतलब 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको यह निकालना है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कपड़े का वेट कितना है। और हमने निकाला कितना है? 1 मीटर स्क्वायर में कपड़े का वेट कितना है। तो भैया मीटर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कैसे चेंज करेंगे ये भी देख लीजिए। देखिए, चीजों को सीखिए। कोई उम्र नहीं होती है सीखने की। सीखना तो पड़ेगा, नहीं आएगा तो सीखना तो पड़ेगा ही। ओके, आगे देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे। तो बेटा सॉरी, तो देखिए समझिए, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 164.11 ग्राम होता है। क्लियर है ना? अच्छा, मीटर स्क्वायर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 मीटर × 1 मीटर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1
इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 164.11 ग्राम, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करिए तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, 164.11 ग्राम। सेम लिख रहा हूँ देखो, 1 मीटर को चेंज किया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को चेंज किया। अच्छा इस सेंटीमीटर और इस सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दो तो 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 164.11 ग्राम। अच्छा हमें कितने का निकालना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है ना, मतलब कपड़े का कितने का कपड़े का वेट है, कितने एरिया कितना है इस कपड़े की, एरिया कितनी है इस कपड़े की 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको रोक दो, बाकी बचा 100 को कहां ले जाओ नीचे। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 164.11 है और बटे क्या कर दो 100। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 जीरो है तो दो नंबर्स के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, तो कितना आएगा 1.64 ग्राम। मतलब इस जो कपड़े का वेट है जो हमने सैंपल लिया है, वो सैंपल की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जब हम इसका एरिया निकाले तो क्या आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े का वेट कितना आया है 1.64 ग्राम, 1.64 ग्राम। और आप देख रहे होंगे मीटर में कितना आया है 164 ग्राम, 164 ग्राम मीटर में आया है और 1.64 ग्राम किस में आया है सेंटीमीटर में आया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इसके बाद आप प्रैक्टिकल में देखिए कि किस तरीके से हम जीएसएम कटर में कर रहे हैं तो वेरिएशन आ रहा है, किस तरीके से हमने डायरेक्ट इसका मतलब डायरेक्ट जब हम देखिए ये तो हमने कैलकुलेशन के थ्रू किया, फिर हमने क्या किया था कपड़े को जब कट कर लिया तो कट करने के बाद डायरेक्ट लेके गए, जब डायरेक्ट लेके गए तब भी कुछ वेरिएशन आया। तो वेरिएशन कितना ज्यादा आ रहा है ये चीजों पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो आइए वीडियो देख लेते हैं किस तरीके से वीडियो हमने किया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, फैब्रिक का आज हम जीएसएम निकालने वाले हैं। जीएसएम का मतलब है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर का जो कपड़ा होगा, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रीथ, उस कपड़े की जो वेट होगी वो कितनी होगी, आज हम ये निकालने वाले हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सीज़र होना ज़रूरी है, आपका काउंटिंग ग्लास होना ज़रूरी है और आपके स्केल्स होने ज़रूरी हैं। और इसके लिए आपको जो यार्न निकलेगा, जो आपके धागे निकलेंगे, उनका काउंट निकालने के लिए आपके पास कोई मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास हमने बिजली बैलेंस का यूज़ किया है काउंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फैब्रिक को 10 बाई 10 सेंटीमीटर के फॉर्म में काट लेंगे। मतलब इसकी जो लंबाई है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो भी 10 सेंटीमीटर है। जैसा कि अब फैब्रिक का हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है कि इस फैब्रिक का वेट कितना होगा, जीएसएम निकालना है। एक्चुअली क्या निकालना है, इसका जीएसएम निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले फैब्रिक को काट लिया है। फैब्रिक को काटने के बाद इस फैब्रिक का वेट आप पहले कर लीजिएगा। देखिए जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले वो हम मैनुअल काम करेंगे, तो मैनुअल काम करने के लिए आपको सारी चीज़ें फार्मूले पे काम करनी पड़ेगी। तो ये हमारा फैब्रिक है, इस फैब्रिक का आप पहले वेट निकाल लीजिए। इस 1.64 यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको 1.64 इस फैब्रिक का वेट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको मैनुअली मेथड से चेक करेंगे कि क्या हमारा 1.64 आ सकता है आंसर या नहीं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको इंच पर इंच और पिक्स पर इंच। तो इंच पर इंच और पिक पर इंच निकालने के लिए आपके पास ग्लास, काउंटिंग ग्लास है। तो इस ग्लास के हेल्प से हम क्या करते हैं कि 1 इंच में कितने पिक्स और कितने, ये आपका इंच डिनोट कर रहा है, ये जो लेंथ है वो आपका 1 इंच है। तो इस 1 इंच में कितने इंच आ रहे हैं और कितने पिक्स आ रहे हैं, तो ये आपको बता दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो इंच है, हमारा जो EPI है वो हमारा 42 है और जो हमारा PPI है वो हमारा 24 है। मतलब इसके जो पिक्स हैं, 1 इंच में जो पिक्स हैं वो 24 हैं और 1 इंच में जो इंच हैं वो हमारे 42 हैं। फिर इसके बाद हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा है क्रिम्प परसेंट। तो क्रिम्प परसेंट क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। अगर मैं इस धागे को निकाल के देखूं तो इस धागे में आप देख सकते हैं, इस धागे में क्रिम्प लगा हुआ है। तो हमारा क्रिम्प परसेंट कैसे निकलता है ये मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। क्रिम्प होता है कि ये जो वेवीनेस इफेक्ट आई है, इसकी लेंथ और इसको स्ट्रेच करने के बाद इसकी लेंथ का जो डिफरेंस होता है, उसका जो परसेंटेज निकालते हैं, हम उसको क्रिम्प परसेंट बोलते हैं। तो ये जो क्रिम्प परसेंट है ये भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। पहला मैंने बताया आपको कि फैब्रिक जो हमारा फैब्रिक है उसमें EPI और PPI निकालना होगा। दूसरा हमें क्या निकालना है, उसका क्रिम्प निकालना, और तीसरा हमें निकालना है काउंट ऑफ द यार्न।
तो हमने क्या किया है, देखिए आप यहाँ पर हमने बिजली बैलेंस का यूज़ किया है काउंट निकालने के लिए फैब्रिक का। ये हमने इसका जो ये जो बैलेंस है इसका टेम्पलेट है, इसके लेंथ के हिसाब से मैंने फैब्रिक को काट लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फैब्रिक को काट लिया है। ये आपका वार्प वाइज है, ये आपका वार्प वाइज है और ये आपका वेफ्ट वाइज है। अब ये वार्प वाइज मैंने कट करके इसमें से थ्रेड निकाल लिए हैं और यहाँ पर मैंने वेफ्ट वाइज कट करके इसमें से थ्रेड निकाल लिए हैं। इन थ्रेड का हम क्या करेंगे, काउंट निकालेंगे। काउंट निकालने के लिए आप देख सकते हैं बिजली बैलेंस में मैंने पहले से इसको रख दिया है क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बैलेंस है एक अच्छे तरीके से ये बैलेंस्ड हो चुका है। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, इमेज में दिख रहा होगा, बैलेंस्ड हो चुका है। क्लियर है। यहाँ पर हमने फिक्स्ड वेट का यूज़ किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेट लगा हुआ है, ये फिक्स्ड वेट है। और यहाँ पर जो हमारी यार्न की जो काउंट आई है वो कितनी आई है, आप जितना धागा आपका वेट हुआ है उसका आप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। जनरली आप देख सकते हैं इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके 10 थ्रेड्स दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 10 थ्रेड्स दिख रहे हैं। क्लियर है। 1 2 3 4 4 4 4 4 4। फिर इसके बाद इसको तोड़ेंगे। सॉरी मैं अकेला काम कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा फॉल्ट हो जा रहा है मेरे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ये हो गया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 10 धागे हैं इसमें, 10 धागे ये टोटल है। तो इस जो वार्प और वेफ्ट का मैंने निकाला हुआ था, तो वार्प का भी 10 काउंट आया था और वेफ्ट का भी 10 काउंट आया था। तो आपको 4 चीज़ों का पता चल गया कि आपको जो धागे हैं, धागे का काउंट कितना है, जो हमारा वार्प का काउंट है वो कितना है, धागे वेफ्ट का जो काउंट है वो कितना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इंच पर इंच और पिक्स पर इंच क्या होगा। फिर हमें क्रिम परसेंट ऑफ वार्प और क्रिम परसेंट ऑफ वेफ्ट निकालना है। तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। अब हमारा जो वेट आया था, हमने जो पहले वाले फैब्रिक का वेट निकाला था वो आया है 1.64। ये हमने जो काम किया है ये हमने मैनुअली काम किया है। तो मैनुअली काम करने में थोड़ा सा वेरिएबल मतलब वेरी करता है कोई भी वैल्यू। तो अभी जो हम काम करने वाले वो हम जीएसएम कटर पे भी काम करने वाले कि जीएसएम कटर पर ये किस तरीके से काम करता है उस पर भी हम देखेंगे और ये कितना वेरी कर सकता है ये हम भी अब इस वीडियो में देखेंगे। ओके ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है जीएसएम कटर, जिससे हम डायरेक्ट फैब्रिक का जीएसएम निकाल सकते हैं। केवल हमें यहाँ से फैब्रिक की कटिंग ले जानी है और उसका वेट करना है और हमें पता चल जाएगा कि उसका जो जीएसएम है वो कितना है। तो आइए पहले देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल करते कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यही नीचे सारी नाइफ लगी हुई है, इसके नीचे ये जो बेस्ड है इसी पे नाइफ लगा हुआ है जिससे हमारा फैब्रिक कटेगा। ये जो हमारा फैब्रिक कटेगा ये हमारा सर्कुलर वे में कटेगा। तो कटेगा कैसे उसको देख लेते हैं। मैं ज़्यादा कपड़े वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सैंपल को मैं ऐसे इस तरीके से होल्ड करूँगा, फिर इसके बाद इसको पुश करूँगा। पुश करने के बाद इसको नाइफ़ को घुमा देंगे तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। कटिंग होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो फैब्रिक है वो कुछ ऐसे सर्कुलर टाइप का दिख रहा है। अब इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। तो आइए हम इसका डायरेक्ट वेट करके देखते हैं। 800 मीटर के लिए है। खत्म। फिर भी नूरल इधर एक आ रहा था।